नमोस्तुवचर श्री राहुल जन राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, कुछ लोग यह मानते हैं कि तीर्थंकर भगवान को जिनेंद्र कहते हैं और कुछ लोग यह मानते हैं कि सभी भगवान को जिनेंद्र कहते हैं। तो मेरे मन में यह शंका है कि जिनेंद्र सिर्फ तीर्थंकर भगवान को कहते हैं या सभी अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान को जिनेंद्र कहते हैं। कृपया आगम के अनुसार मेरी शंका का समाधान करें। जिनेंद्र शायद हमारे जैन समाज में और अन्य समाज में यह शब्द जो है बहुत प्रसिद्ध है और हम लोग आपस में बोलते भी हैं, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान की जय हो। देखिए, 3 शब्द आपको पता होना चाहिए, जिन, जिनवर और जिनेंद्र। ये 3 शब्दों का अर्थ समझ लीजिए। वैसे जिन का तो अर्थ होता है जो अपने को जीते। अपने को जीते का मतलब क्या है? कषायों को जीते, इंद्रियों की आसक्ति को जीते, उसे जिन कहते हैं। उस जिन से ही जैन बनता है। उस जिन को फॉलो जो करता है वो जैन कहलाता है। जिन जिन कहाँ से संज्ञा प्राप्त हो जाती है? आगम में 2 कथन मिलते हैं जिनके। एक तो मिलता है 4थे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जीव जो हैं वो जिन कहलाते हैं, जो धीरे 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 अपने कषायों को जीतते जा रहे हैं, अपनी इंद्रियों को जीतते जा रहे हैं। ठीक है ना। एक आगम में मिलता है कि जो सम्यक से च्युत होकर के दूसरे गुण स्थान में पहुंच रहा है तो वो भी उसको एक देश जिन कहा गया है। तो 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान अथवा दूसरे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान एक देश जिन हैं। ये एक देश जिन है, सर्वदेश जिन नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फिर है जिनवर, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया अर्थात 13वें गुण स्थान में, और वो भी कौन? सामान्य, जिनके तीर्थंकर प्रगति का उदय नहीं है वो नहीं, सामान्य, जैसे भरत हैं, बाहुबली हैं और पांडव हैं। ये इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए। तो वो जो अरिहंत अवस्था को प्राप्त हुए उनको कहेंगे जिनवर। बाहुबली जो हैं क्या है कहलाएंगे? जिनवर कहलाएंगे। भरत जिनवर कहलाएंगे। ठीक है ना। वो जिन में भी श्रेष्ठ हो गए। वर मतलब श्रेष्ठ, उत्तम। जो एक देश जिन थे उनसे भी श्रेष्ठ हो गए तो उन्हें हम जिनवर कहते हैं। इसका प्रमाण जो है द्रव्य संग्रह की मंगलाचरण में जिनवर वस हैण, तो ये मिलता है, तो जिनवर कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद जिनेंद्र, जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिनका विशेष पुण्य का उदय है, जो जिन में भी इंद्र हैं, मतलब जिन, जिनवर, इनमें भी जो इंद्र रूप में हैं। मतलब इंद्र कौन हैं? जो स्वामी रूप में हो, जो आज्ञा दे सके, जो ऐश्वर्यवान हो। तो जिनेंद्र कैसे होते हैं? ऐश्वर्यवान होते हैं। ध्यान रखना, समोषण सहित होते हैं ना, तो बहिरंग लक्ष्मी युक्त होते हैं और अंतरंग लक्ष्मी भी युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें हम जिनेंद्र कहते हैं। तो जिनेंद्र के समोषण में जिन भी होते हैं और जिनवर भी होते हैं। सामान्य केवली भी बैठे होते हैं समोषण में जिनेंद्र भगवान के। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी जिनेंद्र शब्द उपयोग हो वो मात्र तीर्थंकर के लिए उपयोग होता है। किसके लिए? तीर्थंकर के लिए उपयोग होता है। तो तीर्थंकर जो पंच कल्याणक से संपन्न जो आत्मा हैं वो तीर्थंकर हैं और उन्हीं को ही हम जिनेंद्र शब्द उपयोग करते हैं। सिद्ध परमात्मा को जिनेंद्र शब्द उपयोग नहीं करते हैं। सिद्ध परमात्मा ना तो जिन है, ना जिनवर है, ना जिनेंद्र हैं, वो तो सिद्ध परमात्मा हैं। जैसे व्यवहार में हम सर्वज्ञ कहते हैं तो वो अरहंत को कहते हैं, जो सर्व को जाने वो सर्वज्ञ। और जो सिद्ध भगवान हैं हम उनको सर्वज्ञ नहीं आत्मज्ञ कहते हैं, वो आत्मा में हैं। ठीक, अपने में हैं। तो इस प्रकार से जिनेंद्र शब्द जो है वो तीर्थंकर के लिए, जिन शब्द है वह दूसरा या 4थे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के वर्ती जीवों के लिए, और 13वें गुण स्थान में जो सामान्य जो केवली हैं उनको जिनवर, और विशेष केवली अर्थात तीर्थंकर को जिनेंद्र। तो हम जिनेंद्रों के जो है शासन काल में रहते हैं। महावीर स्वामी जिनेंद्र हैं, हम उनके शासन काल में रहते हैं, इसलिए जिनके शासन काल में रहते हैं हम उनकी जय जयकार करते हैं। इसलिए आपस में जय जिनेंद्र भी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की जय हो। नमोस्तुवचर श्री जय कुमार जैन कर्नाटक से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त है, तो दोनों आपस में बंध रूप को
कैसे प्राप्त हो सकते हैं? कृपया मेरी आगम के अनुसार समाधान करें। आत्मा अमूर्त और कर्म मूर्त। पहले तो मूर्त और अमूर्त को समझ लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो समझ नहीं पाएंगे मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। अमूर्त शब्द और मूर्त शब्द जो है ये जैन धर्म का बहुत ही वैज्ञानिक शब्द है, बहुत ही टेक्निकल वर्ड है। अमूर्त जिसमें रूप, रस, गंध और वर्ण नहीं पाया जाता उसे अमूर्त कहते हैं। जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है उसे मूर्त कहते हैं। आपकी भाषा में उसे रूपी और अरूपी, अरूपी को अमूर्त और रूपी को मूर्त कहते हैं। जैसे देखिए ये माइक है, इसमें रूप भी है, ठीक है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण मतलब कलर भी है। तो ये क्या हो गया? मूर्त। तो जगत में हमारे आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मूर्त है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको दिख नहीं रही हैं, वो भी मूर्त हैं। जैसे कार्मण वर्गणाएँ जो हैं, नो कर्म वर्गणाएँ जो हैं, ये भी कैसे हैं? मूर्त हैं। बहुत सारे परमाणु इस पूरे ब्रह्मांड में हैं जो हमारे आँखों के गोचर नहीं हैं और वैज्ञानिकों के मशीन से भी नहीं देखा जा सकता। इतने सूक्ष्म परमाणु होते हैं, वो भी मूर्त हैं, वो भगवान के ज्ञान में दिखते हैं। इस प्रकार से वो मूर्त हो गए। अमूर्त जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण नहीं है। तो आत्मा कैसी है? रूप, रस, गंध, वर्ण से रहित है, वो अमूर्त है। ऐसा आत्मा, तो ऐसी आत्मा को कैसे बंध हो सकता है मूर्त से? ये प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। देखिए आगम में कहा गया है कि आत्मा कथनचित जो है मूर्त भी है। ध्यान रखना, किसकी अपेक्षा कह रहे हैं? संसार दृष्टि की अपेक्षा, संसारी आत्मा की अपेक्षा कह रहे हैं कि संसार आत्मा ने कथनचित अपनी आत्मा को विभाव रूप किया है जिससे कर्म का बंध होता है। तो कहीं ना कहीं अपने अमूर्त स्वभाव से वह च्युत हुई है, कथनचित बोल रहे हैं, च्युत हुई है। तो जिसके कारण उसमें भी मूर्तिपना, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उसमें रूप, रस, गंध, वर्ण आ गया हो, लेकिन उसमें भी कथनचित अमूर्त स्वभाव से च्युत हुई है। तो तभी वह आत्मा का और कर्म का क्या हुआ है? बंध हुआ है। आत्मा जीव जो है वो स्वभाव रूप और विभाव रूप, वह विभाव रूप भी हो सकता है, स्वभाव रूप भी हो सकता है। तो संसार में आत्मा कैसी है? विभाव रूप है। विभाव भी कैसे? एक तो आत्मा के राग द्वेष परिणाम वो वाला विभाव, और एक आत्मा का जो अमूर्तित्व है उसका भी विभाव। जैसे अरहंत परमात्मा हैं, अरहंत परमात्मा के 4 कर्म नष्ट हो गए, मोहनी कर्म नष्ट हो गए, लेकिन फिर भी संसार में टिके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आयु कर्म है, उस आयु कर्म के कारण आत्मा का जो अमूर्तित्व स्वभाव है वो भी च्युत है अभी, जिसके कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिनके कारण उनकी आत्मा जो है सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पा रही और शरीर नहीं छोड़ पा रही है। जब आयु कर्म नाश होगा तभी वह जो है अपने अमूर्तित्व स्वभाव को आत्मा क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी और सिद्ध बन जाएगी। तो संसार दशा में जब तक 8 कर्म आत्मा के पास हैं तब तक कहीं ना कहीं वह आयु कर्म के कारण अपने अमूर्त स्वभाव से च्युत होकर के मूर्तित स्वभाव में आती है, और जिसके कारण जो कर्म मूर्त हैं और आत्मा कथनचित मूर्त बनी, तो मूर्त का मूर्त से संबंध बन जाता है और बंध को प्राप्त हो जाती है। और वह बंध के प्राप्त होने के बाद वह जब उदय काल आता है तो उसके कारण होने वाले परिणाम, उसकी प्रवृत्ति, फिर उससे कर्म का बंध और संसार अनादि से इस प्रकार से जीव का चलता आ रहा है। जब तक आत्मा प्रबल पुरुषार्थ करके अपने इस स्वभाव को प्रकट नहीं करेगी तब तक यह संसार चलता रहेगा। तो ध्यान रखें, सर्वथा आत्मा अमूर्त स्वभावी नहीं है, संसार अवस्था में कथनचित मूर्त स्वभावी है, और सिद्ध बनने के बाद सर्वथा सर्वकाल रूप से आत्मा अमूर्त स्वभाव को प्रकट कर लेती है। यही कारण है कि सिद्ध परमात्मा के फिर कोई कर्म का बंध नहीं बनता है, वो सदा सदा अमूर्त स्वभावी हो गए। तो वहाँ भी कर्म की वर्गणाएँ हैं, ठसाठस भरी हुई हैं पूरे 3 लोक में। तो सिद्धालय में भी कर्म वर्गणाएँ हैं, लेकिन वो कर्म को प्राप्त नहीं हो पाते। वहाँ मूर्त कर्म वर्गणाएँ होते हुए भी वह कर्म को, बंध को प्राप्त नहीं हो पाते। तो बंधन वहीं पर है जहाँ पर दोनों का थोड़ा थोड़ा एक सा चीज़ प्रकट हो। तो कर्म मूर्त और आत्मा कथनचित मूर्त होते ही संसार अवस्था में बंध को प्राप्त हो जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप
नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे